सो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा सम जहाँ पर क्या होता है कि कंडीशंस बेस्ड सम होते हैं। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी गई है, इस कंडीशंस के अंदर अगर कुछ और कंडीशंस होती जाती है तो इंट्रीज कैसे करनी है। मतलब कि कोई एक शेयर्स है, सिर्फ वही शेयर फोरफिटेड करने हैं लेकिन उसको रीइश्यू करने की कंडीशंस अलग अलग दी जाती है। ऐसे सम बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो हम लोग एक ऐसा सम देख लेते हैं। ठीक है, धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹6 पर शेयर वेयर रिसीव्ड। ठीक है, क्लियरली बताया गया कि धनंजय इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है जिसने फोरफिटेड करने हैं 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 500 शेयर फोरफिटेड कर रहे हैं, ₹10 के हैं, जिसमें ₹6 रिसीव हो चुके हैं। तो सो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ ऑल दिस शेयर, सारे के सारे शेयर री इश्यू करने हैं इफ, यहाँ पर इफ लगा दिया। कंडीशंस वाले सम कभी भी आपको मिलेंगे कहीं भी, इसमें ही नहीं फाइनल अकाउंट में या कहीं भी, तो इफ यूज होता है कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशंस जैसे ABC 3 कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशंस कहती है कि शेयर्स आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में वो शेयर या तो री इशू किए जा रहे हैं, ये हो गया एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो है वो कहती है कि शेयर्स आर री इशूड एट ₹7, ₹8 कॉल्ड अप। ओके, कॉल्ड अप वर्ड के ऊपर भी ध्यान देना है। देखते हैं मैं इसके वर्किंग नोट के साथ आपको मतलब बताता हूँ कैसे करना है। एंड शेयर्स सी जो है वो बता रहा है शेयर्स आर री इशूड एट ₹5.50 एंड ₹7 कॉल्ड अप। सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू एंट्री फॉर दिस ऑल कंडीशंस। सो पहले वापस से सम की जो फर्स्ट लाइन है वो देखते हैं कि फोरफिटेड कर रहे धनंजय इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड 500 इक्विटी शेयर्स को फोरफिटेड करेगी ₹10 ही, जिसके ₹6 पर शेयर जो है वो रिसीव हो चुके हैं। अब गाइस इस तरह का सम हमें कभी भी दिया जाता है तो एक कॉमन एंट्री पहले ही बन जाती है, जहां पर क्या हो गया कि कॉमनली वो एक एंट्री कॉमन है कि फोरफिटेड की एंट्री कॉमन होगी हर कंडीशंस के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एंट्री जो फोरफिटेड की है वो पहले एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए मैं यहाँ स्टार मार्क करके फोरफिटेड की एंट्री करूंगा। फोरफिटेड की एंट्री वेरी सिंपल है, आपको पता है। फोरफिटेड जब भी शेयर होंगे तो शेयर इशू होते हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं, फोरफिटेड होते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट में हो जाता है। सो एंट्री जो हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसकी एंट्री क्या होती है आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब भी हमें इक्विटी शेयर फॉरफिटेड करने होते हैं तो हमारा एक होता है कॉल्स, जहां पर मैंने जो भी कॉल किए, यहाँ पर मुझे कॉल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो वो भी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जो पैसा मेरा नहीं आया वो चले जाता है कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है, जो पैसा मेरा नहीं आया वो मेरा चले गया कॉल्स इन एरियर्स में, और जो पैसा आया वो चले जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। जब भी शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो इस तरह से एंट्री होती है। अब यहाँ पर मैंने कॉल किया होता, बताया होता हमें सम में कि हमने ये फाइनल कॉल किया था, हमने ये जो पैसा नहीं आया या फिर हमने कुछ किया है, कौन सा कॉल किया, ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉल सिनेरियोस में अमाउंट हम लोग डायरेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, तो कितने 500 शेयर है, ₹10 के हिसाब से कितना हो जाता है 5000। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो गई। फिर यहाँ पर कॉल सिनेरियोस मतलब कितना पैसा नहीं आया है, तो ₹4 आना बाकी है क्योंकि हमें बताया है ₹6 रिसीव्ड, तो ₹4 नहीं आया है, ₹4 नहीं आया मतलब 2000 और ₹6 आ गया है तो 500 इंटू 6 करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3000। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड यहीं पर हो गया। तो ये कॉमन एंट्री है फॉर फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बीइंग इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, ये कॉमन एंट्री थी और कॉमन एंट्री हमें करनी कंपलसरी है, तो कॉमन एंट्री फॉर ऑल हो गई जहां पे तीनों कंडीशन पे फॉरफिटेड हमें करना ही है। तो फॉरफिटेड की एंट्री हो गई। अब हमें क्या बोला कि री इशू करो इफ करके बाद में तीनों कंडीशंस दे दी। तो कंडीशंस वाइज जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या करें, पहली कंडीशन जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिख देंगे। अगर ए लिखा है सब में जो नंबरिंग दिया वो नंबरिंग, तो ए यानी मैं पहली कंडीशन की एंट्री अप करूंगा। और पहली कंडीशन मुझे क्या करती है कि शेयर्स री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो ₹8 पर शेयर के हिसाब से शेयर री इशू हो रहा है। री इशू होता है तो हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब री इशू की कंडीशंस भी वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग ही करते चलिए। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारी यहाँ ए, हम लोग ए ही ले लेते हैं ना, ए जो हमारी कंडीशन सम में दी गई है। ए की वर्किंग नोट क्या करेगी कि हमें कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, तो री इशू शेयर्स तो हमारे हमेशा फिक्स है, कितने 500 शेयर ही हम लोग री इशू कर रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए किसी भी कंडीशंस में। तो 500 शेयर्स ₹10 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 5000 होने आनी चाहिए हमें। ये हो गया री इशूड। ठीक है, अभी री इशूड में मुझे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो मुझे अमाउंट रिसीव होगा
सिर्फ 8 रुपए फुल्ली पेड अप हमें बता दिया गया, 500 इंटू 8 4000 रिसीव हो रहा है, मतलब बैलेंस जो बच रहा है डिफरेंस दैट इज 1000। तो एंट्री करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या एंट्री होगी इसकी रीइशूड की। पैसा रिसीव होता है जब भी हमें रीइशू करते हैं हम लोग। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बैंक में आ रहा है 4000। इसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो रीइशू की एंट्री है वो फिक्स है, तो एंट्री से रिलेटेड ये पूरा सम ही नहीं होता। ऐसा सम कभी भी हमें दिया जाता है वो जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड सम होता है, कैलकुलेशन ध्यान देना है, बाकी एंट्री फिक्स होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रीइशू कर रहे हैं वो आ जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर 5000। ठीक है, और जब भी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो दो एंट्री हो जाती है, एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर रीइशूड, बिंग 500 इक्विटी शेयर रीइशूड एट ₹8 ईच। इस तरह से हम लोग इसका नरेशन डालेंगे। और सेकंड नरेशन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दी एंट्री फॉर दिस कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो वो आप देखेंगे, आपको समझ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड में 3000 है, यहाँ पर 1000 एडजस्ट हुआ, मतलब इस एंट्री में 2000 शेयर फॉरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये है फॉर कंडीशन 1 और ए, कंडीशन ए जो है उसके लिए। अब कंडीशन बी जो है वो क्या कहती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंडीशन बी के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। कंडीशन बी ये कहती है कि शेयर्स आर रीइशूड एट ₹7 एंड ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है, कैपिटल्स के टाइप देखे हमने पहले ही शुरू में। सो कॉल्ड अप यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। कॉल्ड अप का मतलब हमने ही 8 रुपए के लिए कॉल किया है। ठीक है, सो यहाँ पर इक्विटी शेयर की वैल्यू जो अभी तक हम लोग 10 रुपए ले रहे थे, यहाँ पर हमने कॉल ही 8 रुपए के लिए किया, मतलब मुझे 8 रुपए आएंगे। 2 रुपए के लिए मैं बाद में कॉल कर लूंगा, यानी री इशू अभी मैं सिर्फ 8 रुपए में कर रहा हूं, उसमें से मुझे कितने 7 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी री इशू कितने में कर रहा हूं वो पहले ही बता दिया। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितने में कॉल किया, कंपनी ने कॉल किया 500 इंटू 8 रुपए में सिर्फ कॉल किया है 4000। अब मुझे कितना पैसा आ रहा है 7 रुपए आ रहा है, जो मुझे वहां पे बताया गया स्पेशली मुझे आ रहा है 7 रुपए। ठीक है, 500 इंटू 7 कितना आ रहा है, तो फिर 3500 मुझे सिर्फ रिसीव हो रहा है, 500 रुपए मेरा लॉस हो रहा है रीइशू में। तो इस तरह से समझना है कि जब भी आपको कॉल्ड अप वैल्यू बता दी जाए, यानी कि वो ही कॉल हमने किया है, हमने कॉल 8 रुपए के लिए किया था, 7 रुपए में मेरा रीइशू हो गया, तो रीइशू में कितने में कर रहा हूँ 8 रुपए में कर रहा हूँ, मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है 7 रुपए। 1 रुपए जो है वो पर शेयर के हिसाब से मेरा लॉस हो रहा है, जो शेयर फॉरफिटेड में ये एडजस्ट करते हैं। सो अगेन शेयर फॉरफिटेड की एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कभी भी कॉल्ड अप वैल्यू दी गई तो वही कॉल्ड अप वैल्यू हमारी कैपिटल वैल्यू होगी, क्योंकि हमने कॉल उतना ही किया है। ठीक है, तो कॉल कितने का किया वो बता दिया है, 500 इंटू 8 रुपए का कॉल किया है, सिर्फ 4000 रुपए मुझे आने चाहिए थे। मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, सिर्फ 3500 आ रहे, क्योंकि 7 रुपए में मेरा रीइशू हुआ। 8 रुपए में कॉल किया, 7 रुपए में रीइशू हुआ। यहाँ पर क्या हो गया था कि कॉल्ड अप वैल्यू नहीं, मुझे पेड अप वैल्यू बताई थी। पेड अप वैल्यू मतलब मुझे 8 रुपए ही आ रहे, तो मैंने कॉल पूरा किया है। अगर मुझे नहीं बताया तो हम लोग एज्यूम करते हैं पूरा कॉल किया। 500 इंटू 10 रुपए के हिसाब से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर्स की, वो आनी चाहिए थी, 8 रुपए आए। ठीक है, बट यहाँ पे 8 रुपए में मैंने कॉल किया तो मुझे 7 रुपए आए, तो 500 रुपए जो है वो मेरा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में एडजस्ट होगा। और बाद में जो इसका नरेशन इसी तरह हो जाएगा, बिंग इक्विटी शेयर रीइशूड एट ₹7, पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू ₹8 पर शेयर। ठीक है, इस तरह से हो गया। और इसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये सम, इस तरह के सम जब भी आएंगे तो मेनली वो कैलकुलेशन बेस्ड सम है। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट का बैलेंस मतलब कितना अमाउंट का डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पर 3000 रुपए था जब फॉरफिटेड किए, 500 रुपए से यूज हुआ, यानी 2500 अभी भी बचा है, तो 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। सो इस तरह से ये एक हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब
थर्ड एंड फाइनल लास्ट कंडीशन जो है वो क्या बोलती है देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह है। वो बोल रहे शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹5.50 और कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 है, मतलब मैंने सिर्फ ₹7 के लिए कॉल किया है रीइश्यू के टाइम पे। सो रीइश्यूड जो हो रहे हैं कितने में हो रहे हैं, ₹7 में ही हो रहे हैं इस बार, मतलब 3,500 मुझे आने चाहिए। अब मुझे कितना अमाउंट आ रहा है, तो सिर्फ ₹5.5 आ रहा है जो बताया गया है मुझे। ठीक है, ₹5.5 सिर्फ मुझे आ रहा है, 500 इंटू 5.5 तो हो जाएगा 2750 मुझे आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 750, यानी ₹750 मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो अगेन सेम एंट्री सेम है, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट ही ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके लिए मैंने कॉल ही ₹7 का किया, मतलब बचा हुआ अमाउंट मैं बाद में कॉल करूंगा जब ये रीइश्यू हो गए। अब ₹500 के हिसाब से, ₹7 के हिसाब से 3,500 आने चाहिए थे, मुझे ₹5.5 के हिसाब से कितने आए, सिर्फ 2750 आए। और जो डिफरेंस है वो मैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करूंगा तो इसका भी नरेशन इसी तरह से आ जाएगा। बिंग 500 इक्विटी शेयर रीइश्यूड एट ₹5.50 एंड कॉल्ड अप वैल्यू ₹7। इस तरह से हो गया इसका ये एक पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें कहेगा फिर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और शेयर फॉरफिटेड में 750 यूज हुए, पहले 3,000 थे सबसे पहले जो कॉमन एंट्री फॉर ऑल है 750। तो 3,500 में से 750 जब हम लोग कम करेंगे हमें बचता है 2,250। इस तरह से बिंग अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसका नरेशन हो गया। तो कंडीशंस बेस्ड अगर सम आते हैं, ये सम सिर्फ री इशू के टाइम नहीं, इशू के लिए भी आ सकते हैं कि मैं 500 इक्विटी से इशू कर रहा हूं और उसमें मैं ये कंडीशंस में इशू कर रहा हूं, तो इस तरह से रिलेटेड भी सम आपको आ सकते हैं। तो कंडीशन बेस्ड सम में क्या होगा, एंट्रीज एवरी टाइम सेव होती है। कैलकुलेटिव पार्ट आपको ध्यान देना है, पहले तो एंट्री भी आनी चाहिए। एंट्री अगर आपको आती है तो एंट्रीज एवरी सेम होगी। कैलकुलेटिव पार्ट में अमाउंट एवरी टाइम चेंज होते रहता है, जैसे इस सम में हुआ। ठीक है।